ये चल रही है कि पिच में केमिकल्स डाले गए, चाट मसाला वगैरह छिड़का हुआ है ताकि चटकते ना। नहीं देखो, काफी लोग कह रहे हैं चेपक ग्राउंड में ना इतना अच्छा पावर प्ले नहीं खेल सकते थे, इसलिए केमिकल्स डाले हैं भाई। केमिकल स्प्रे यूज किया जा रहा है, ड्यू को किसी मैच में ड्यू का इफेक्ट आ ही नहीं रहा। ये तो मेरी बात सुने, उस स्प्रे से एक हद तक इफेक्ट होता है, मुकम्मल तौर पे ड्यू खत्म नहीं होती है। नहीं 90-95% खत्म होता है। मुझे अभी भी लगता है कि इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज को आसानी से हरा देगी और सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की टीम अगर सेमीफाइनल क्वालिफाई कर गई ना तो वो फाइनल भी क्वालिफाई कर सकती है। जब टीम इंडिया किसी बड़े इवेंट में कोई मैच हारती है तो भैया बड़ा खतरनाक कमबैक करती है। वेस्ट इंडीज और इंडिया का अब जो आखिरी मैच होना है वो क्वार्टर फाइनल की शक्ल इख्तियार कर गया है। जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल क्वालिफाई करेगी। अगर संडे को कोलकाता के अंदर बारिश होती है तो तब वेस्ट इंडीज अगले राउंड में चला जाएगा। क्यों अभिषेक शर्मा चल पड़े, 50 रन किए उन्होंने, काफी तेज किए, यूजुअल से ज्यादा 200 का स्ट्राइक, 183 का स्ट्राइक रेट जो उनका होता है यूजुअली। तो आज क्या डिफरेंट किया? छोटी टीम थी या आज प्रेशर कम था? छोटी बड़ी टीम तो नहीं होती क्रिकेट में। एक तो उसके लिए अच्छा है कि वो फॉर्म में आया और बड़े राइट टाइम पे आया, क्योंकि आगे भी उनका बड़ा क्रूशल मैच है, डू एंड डाई वाला मैच है। लेकिन अगर आप आज उनकी अगर बैटिंग देखें ना, आज उन्होंने थोड़ा सा ना वेट किया बॉल का। लेकिन जो भारत के लिए अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, भारत को जिताने की कोशिश की जा रही है, आईपीएल का जो है वो जायजा दे दिया गया है। इसमें भी पता चला है कि कोई केमिकल छिड़काव भी वहां पर किया गया है और वो भी मैनेज किया जा रहा है। तो भारत के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर एक मैनेजमेंट हो रही है कि वो फाइनल में जाए और ट्रॉफी ले। आप और तो कुछ नहीं हो सकता, रेवेन्यू तो गया इसने कॉन्फिडेंटली, तो इसने ये भी नहीं एक्सेप्ट किया था कि भाई मैंने फिक्सिंग की है। यार ऐसा कसम से ये अलग ही लेवल का बंदा था, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे शर्मिंदगी हो रही है और मैं ये कहना चाहूंगा कि जिम्बाब्वे की टीम इज बेटर देन पाकिस्तानी टीम इन दिस वर्ल्ड कप। एटलीस्ट उन्होंने इंडियन बॉलर्स को बताया तो है ना कि इंडिया के अगेंस्ट कैसे बैटिंग करनी है। पाकिस्तान के लिए यहाँ इंग्लैंड की जीत पाकिस्तान को चाहिए कि अगर न्यूजीलैंड हारता है और इंग्लैंड जीतता है और वो भी 20-25 रन या 30 रन के मार्जिन से, तो फिर पाकिस्तान श्रीलंका को हरा के सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है। यकीन करो, लिटा के तेल लगा के पता है क्या बोला पाकिस्तान को, ना लाडले मियां गो 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 गो। यकीन करो ये बोला इंडिया ने। ये जय शाह की चाल है। देखो ये जय शाह ने चाल चली, पहले हम पूरे पाकिस्तानियों को उम्मीद दिलाई कि जी इंडिया क्वालिफाई नहीं करेगा सेमीफाइनल के लिए, इंडिया ऑलमोस्ट आउट, इंडिया ये इंडिया वो। ये जय शाह की चाल है। उसने कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिखी है और ये मैच फिक्स था जिसकी वजह से इंडिया क्वालिफाई कर गया, वरना ऐसा होता नहीं है भाईजान। इतने रन से कोई टीम कैसे जीत सकती है? ये तो नजर आ रहा है कि जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के जो है ये खबरें भी आ रही हैं वैसे कि उनके प्लेयर्स को जो है वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आईपीएल के दिए गए हैं 20-20 करोड़ के, और वो सारा कुछ जो है मैनेज किया जा रहा है। और ये एक सट्टे का या जुए का नया तरीका नहीं ढूंढ लिया भारत ने। ये 2-4 साल से ऐसा हो रहा है। ये आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये सबसे पहले अगर आपको याद हो 3-4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का एक चेस था इनके अगेंस्ट, इंडिया के खिलाफ डेविड वार्नर खेल रहे थे। तो डेविड वार्नर पूरी इनिंग्स तक खेले तो उन्होंने रन चेज नहीं किया था और ये बहुत बात हुई थी उस टाइम के ऊपर। डेविड वार्नर को सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था आईपीएल का। तो ये बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं कि पैसे के दो के ऊपर कुछ ऐसी चीजें मैनेज की जा रही है, प्लान की जा रही है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी पर्टिनेंट आपने बात की है। इस मैच के अंदर जो भी मैच हो रहा है इसकी आप ये देखें कि भारत की एक ही कमजोरी थी, और जाहिर बात है कंपैरिजन में देखा जाए जिम्बाब्वे हल्की टीम थी। वो क्या था कि जिम्बाब्वे टॉस जीत के अगर पहले बैटिंग करती तो भारत इज एक्सट्रीमली बैड इन चेजिंग। और अभी पिछले 2007 के वर्ल्ड कप से लेके अभी तक सिर्फ 3 चेज है ऐसे जिसमें भारत ने 160 से ऊपर चेज किया है। कुछ स्टेक पे लगा होता है ना, ठीक है, दोनों टीमों में बहुत डिफरेंस था, लेकिन जब स्टेक पे लगा होता है ना आपका कुछ भी, तो उस दिन ऐसा खेलना बड़ी बात होती है। नजीब भाई, अगर पहला मैच जीते हुए होते तो क्या आप यही वाली बात कर रहे होते? नहीं कहता ना मैं, इसीलिए तो कहता हूँ ना, एक गलती से आपको जरा सा एक होता है ना यार कि वापस कैसे आना है। बात ये नहीं है, असल में देखो टीम तो बड़ी है ना। आज उन्होंने अपना गेम प्लान चेंज करा, संजू से ओपन करा के ईशान किशन को नंबर 3 लाए और तिलक को नीचे लिया है। तो उन्होंने भी थोड़ी हिलजुल करी ना, लेकिन बात हुई है कि चाहे ऑस्ट्रेलिया होती आज चाहे जिम्बाब्वे होती, ऑस्ट्रेलिया ने फिट अपना ऑस्ट्रेलिया का भी फिट ऐसे ही लगना था। मेरे हिसाब से बैड डिसीजन था सिकंदर रजा का, जो उसने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करी। 100%। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों ये T20 वर्ल्ड कप शुरुआत से ही विवादों में रहा है। सबसे पहले शुरुआत करी थी बांग्लादेश ने कहा कि हम अब भारत में हमारी जो टीम है सुरक्षित नहीं है, हम भारत में नहीं खेलेंगे। विवाद बढ़ा, आईसीसी में गया, आईसीसी ने कहा कि आप सबूत दीजिए कि आपकी टीम को किस तरीके से खतरा है भारत में। ये सबूत नहीं दे पाए। इन्होंने कहा हमें ऐसा लगता है, आईसीसी ने फैसला किया कि अगर आप खेलना चाहते हैं तो भारत में खेलिए, अगर नहीं खेलना चाहते तो फिर हम आपकी जगह पे रिप्लेसमेंट स्कॉटलैंड को लाते हैं। वहां से विवाद बढ़ा, पाकिस्तान ने कहा हम भी बाइकआउट करेंगे, फिर पाकिस्तान ने कहा हम बाइकआउट नहीं करेंगे जब इनको आईसीसी का डंडा पड़ा। विवाद आप समझते जाइएगा, एक एक करके सारे विवाद पाकिस्तानी जड़ है, पाकिस्तानी जड़ होता है। पाकिस्तान ने कहा कि हम बाइकआउट नहीं करेंगे लेकिन हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे किसी भी हाल में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, ये पड़ा हुआ है।
अब उसके बाद जब आईसीसी ने फिर इनको डंडा किया कि हमारा नुकसान हो रहा है, हम पाकिस्तान के ऊपर बैन लगा सकते हैं, सैंक्शन लगा सकते हैं, तो फिर ये बदले। इन्होंने कहा ठीक है मैच खेल लेते और आइंदा से नहीं खेलेंगे, ये मैच खेल लेते। तो ये सारी चीजें विवाद बढ़ते बढ़ते अब यहाँ पे पहुंच गया है कि भारत लगातार जीत रहा था तो भारत को आईसीसी जिता रहा है, भारत अपने पैसे के दम पे जीत रहा है। फिर भारत हारा सुपर 8 का मैच, तो बोले कि भारत की जो बैटिंग है कोलैप्स करती है, भारत सेमीफाइनल में पहुंचने के लायक ही नहीं है, भारत पहले ही बाहर हो जाएगा। और अब जब जिम्बाब्वे के खिलाफ फिर से जीते हैं, लेकिन बहुत ताबड़तोड़ तरीके जीते हैं, मतलब कि पहले ओवर से लेके 20वें ओवर तक जो भारत की बैटिंग रही है वो तूफानी बैटिंग रही, तबाही बैटिंग रही है। इस तरीके की बैटिंग पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं। पाकिस्तान की टीम इस तरीके की बैटिंग कभी नहीं कर सकती। अब एक नई दलील दे रहे हैं पाकिस्तान की मीडिया कर्मी की मैं बात कर रहा हूं। अब एक नई दलील यह है कि भारत के अंदर जो आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, मतलब आईसीसी को ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल बोलते हैं, कि जो आईसीसी है वो भारत के अंदर जो पिचे है, भारत के जो मैच है उनमें विशेष तरीके का छिड़काव करता है। जैसे जब भारत बैटिंग करने आए तो पिच जो है भारत की बैटिंग के अनुरूप हो जाए, मतलब कि जब भारत बैटिंग कर रहा हो तो बल्लेबाजों को मुश्किल ना हो, और फिर भारत जब गेंदबाजी कर रहा हो तो फिर इनिंग्स के बीच में केमिकल छिड़का जाता है कि भारत के गेंदबाजों को फायदा हो। तो ओवरऑल ये भारत को फायदा कर रही है आईसीसी, क्योंकि वो जो केमिकल है वो विशेष तरीके से भारतीय टीम को फायदा दे रहा है। और ये चीज देखने को मिली जिम्बाब्वे के खिलाफ। अब ये टैलेंट को बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल किनारे कर दिया है, कोलैप्स की बात नहीं कर रहे हैं। अब ये सीधा सीधा दोष दे रहे हैं आईसीसी को कि आईसीसी पिच के साथ छेड़खानी कर रहा है। भारत के मुफीद, भारत की बल्लेबाजी की मुफीद पिच बनाई जा रही है, भारत की गेंदबाजों के हिसाब से पिच बनाई जा रही है। ये सारी चीजें पाकिस्तान की मीडिया में चल रही है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। शुरुआत की वीडियो में आपने काफी कुछ देखा है, अंत का वीडियो देखेंगे बिल्कुल माइंड क्लियर हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडिया ने जिस वे में बैटिंग करी है, इंडिया ने जिस वे में बैटिंग करके जीत जाते, लेकिन ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है ना भाई। आप देखो ना, जिनसे रन नहीं हो रहे थे, अभिषेक ने 50 कर दिया, तिलक ने अच्छा स्कोर कर दिया, पांड्या तो नो डाउट वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर है। क्या सबने अपने अपने प्लेयर्स जो है अपने खाने टिक कर दिए। बस मुझे एक घबराहट हुई आज, और द वे ऑफ प्लेइंग जो था ना इंडिया का, वो सबका एक जैसा था। जहां पे स्ट्रॉन्ग टीम आ जाएगी ना और कहीं 1-2 जल्दी आउट हो गए तो फिर इनका पैनिक बटन ना दब जाए। इन्हें टॉप 3 में एक प्लेयर ऐसा चाहिए जो 70-75 रन करे अगले तीनों मैचों के लिए, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल के लिए। सही बात है। कामरान, योर इनिशियल थॉट्स ऑन द गेम, फिर डिटेल में। देखिए बिल्कुल सही। देखिए चाहे पहले बारी भी ले लेते तो फार बेटर टीम थी इंडिया की, और उन्होंने स्ट्रांगली कमबैक करना ही करना था। ये गलती तो की है सिकंदर रजा ने। इधर आप देखिए कि इंडियन टीम पे थोड़ा सा प्रेशर तो होता है ना कि यार लास्ट मैच हमसे चेज नहीं हो सका, हम 111 पे आउट हो गए हैं। साउथ अफ्रीका की नो डाउट बॉलिंग का भी जमीन आसमान का फर्क है। केमिकल स्प्रे यूज किया जा रहा है, ड्यू को किसी मैच में ड्यू का इफेक्ट आ ही नहीं रहा। ये तो मेरी बात सुने, उस स्प्रे से एक हद तक इफेक्ट होता है, मुकम्मल तौर पे ड्यू खत्म नहीं होती है। नहीं 90-95% खत्म होता है। बरसा बता रहे थे, हम अपने गनी जो इंस्टीट्यूट में जो टूर्नामेंट करवाया था, कहते हैं हम यूज करते थे 90-95% तक ड्यू नहीं आती थी। अगर वो एक लोकल लेवल पे है, ये तो आईसीसी का इवेंट था, उधर तो आपका टॉप नॉच किस्म का वो सारी फैसिलिटीज होंगी ना, तो इसलिए ये तो बड़ी एक बात थी कि उन्होंने ये डिसीजन किया। और इंडिया के जो रिकॉर्ड ये डिसीजन ना, तो जो एक अपॉर्चुनिटी थी वो यही था कि जिम्बाब्वे टॉस जीत चुका था, पहले बैटिंग करके कोई 160-70 करता और इनको अंडर प्रेशर करता। तो आप देखिए कि उन्होंने क्या डिसीजन किया, पूरी दुनिया शॉक है डिसीजन पे कि उन्होंने उनको बारी दे दी। और जिस तरह के कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। और ये प्रीवियस वर्ल्ड कप के अंदर भी हुआ था कि आपने जब दुनिया की दूसरी टीमों के लिए डिफरेंट वेन्यूज थे, तो भारत के लिए डिसाइडेड वेन्यूज थे कि जी उन्होंने सेट अगर सेमीफाइनल में पहुंचे इधर ही खेलेंगे, अगर ग्रुप मैचेस हैं तो वो जी न्यूयॉर्क के अंदर ही खेलेंगे, बाकी टीमें ट्रैवल कर रही हैं और उनके स्पेसिफिक एक ही वेन्यू रखा जा रहा है। जब से भारत का रास्ता खुला है कि वो एक मैच और जीते तो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है, यानी अफ्रीका ने जो वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी है, उसके बाद काफी शोर मचा कि शायद वेस्ट इंडीज जानबूझ के हारा है। बल्कि मैं कल के मैच में भी देख रहा था कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच में भी बहुत से सार्फिन ने ऐसा लिखा कि न्यूजीलैंड जानबूझ के हारा है और एम ये है कि श्रीलंका जानबूझ के हारा है, एम ये है कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचने देना। और अब वेस्ट इंडीज जानबूझ के इसलिए हारा है कि इंडिया के लिए रास्ता खोलने। ये पहली मर्तबा हुआ नहीं है और हर बार ऐसा ही होता है कि एक चीज एक तरह से ना एक पूरी की पूरी वेव बनाई जाती है कि भारत के लिए सब रास्ता खोला जा रहा है और पाकिस्तान के लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये मुझे पता क्यों हर्ट करता है, मुझे इसलिए हर्ट करता है कि ना इस चीज से ना हम असल मुद्दे से हट जाएंगे।
हमें लगेगा कि नहीं यार हमारे साथ तो ज्यादती हुई, वरना हम भी जीत सकते थे, हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती तो हमारे टीम भी सेमीफाइनल या फाइनल खेल होती। खैर अभी पाकिस्तान के पास चांस जरूर है, इसके ऊपर मैं बात जरूर करूंगा। मगर हम हमेशा ये क्यों कहते हैं, कभी हम कहते हैं कि बॉल के अंदर चिप डल गया, कभी हम कहते हैं कि पिच को नीचे से गायब। मुझे याद है 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान में, और हम सब ने ये मान के, मतलब हम सब ने, मैं नहीं था कम से कम, बहुत से फैंस और जर्नलिस्ट भी ये बात कर रहे थे कि पिच में देखना टेम्पर कर दिया जाएगा, ये कर देगा वो। एट द एंड ऑफ द डे कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। मतलब एक टीम जो वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने आई है वो चंद पैसों में बिक जाएगी और वो भारत को फायदे करा देगी। क्यों? अब जो बात की जा रही है ना कि वेस्ट इंडीज जानबूझ के हार, अच्छा ये भी बात होती है कि टॉस इंपॉर्टेंट मैच होता है, इंडिया के हक में कर दिया जाता है। यार टॉस सबसे ज्यादा टेस्ट प्लेइंग नेशन में अगर कोई हारे है ना तो वो भारत है। अब सोचिए पाकिस्तान इंडिया मैच इससे इंपॉर्टेंट उनके लिए इज्जत वाला कौन सा मैच मुकाबला होगा, वो भी टॉस वो हारे। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट टीम ने बड़ा शानदार कमबैक किया और उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरीके से आज इंडिया ने जिम्बाब्वे के सामने बैटिंग की और एक बड़ा टोटल उन्होंने स्कोर किया। गो के जिम्बाब्वे की टीम भी 180 प्लस रन करने में कामयाब हुई, बट इंडिया को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के अंदर कमबैक किया। और वेस्ट इंडीज और इंडिया का अब जो आखिरी मैच होना है वो क्वार्टर फाइनल की शक्ल इख्तियार कर गया है। जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल क्वालिफाई करेगी। अगर संडे को कोलकाता के अंदर बारिश होती है तो तब वेस्ट इंडीज अगले राउंड में चला जाएगा, क्योंकि इंडिया अभी भी पॉइंट्स टेबल के ऊपर नंबर 3 के ऊपर है तो अपने रन रेट की वजह से। बट वेस्ट इंडीज की टीम जो है इस वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने इंडिया के सामने बहुत अच्छा मैच खेला, लेकिन साउथ अफ्रीका के सामने जो उन्होंने एक बुरा मैच खेला जिसके बायस अब वो भी फंस गए हैं इस टी20 वर्ल्ड कप के अगले सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए।